हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे कि यदि कोई व्यक्ति मकान बेचता है तो टैक्स किस प्रकार लगता है और इस टैक्स को किस प्रकार बचाया जा सकता है। टैक्सील.com के यूट्यूब चैनल पर मैं सी सतबीर सिंह आपका स्वागत करता हूं। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे ही हम कोई नया अपडेट डालें आपके पास इमीडिएटली यह अपडेट पहुँच जाए। फ्रेंड्स, इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति मकान बेचता है तो यदि वो जल्दी बेच देता है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है, और यदि स्पेसिफाइड पीरियड तक होल्ड करने के बाद बेचता है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है। यदि किसी व्यक्ति को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है तो उस केस में इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत उसकी जो कॉस्ट है वो बढ़ा दी जाती है और इंडेक्स कॉस्ट का जो बेनिफिट है वो व्यक्ति को मिलता है इन्फ्लेशन की वजह से। इसके अलावा व्यक्ति एग्जम्पशन भी क्लेम कर सकता है इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत यदि वो इस गेन को आगे इन्वेस्ट कर देता है, और इस केस में टैक्स भी 20% लगता है। लेकिन यदि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है यानी कि मकान को जल्दी बेच दिया गया है तो उस केस में इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलता है, एग्जम्पशन भी नहीं मिलती इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत, और टैक्स भी स्लैब रेट के अकॉर्डिंग पे करना पड़ता है। फ्रेंड्स, यदि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है तो उस केस में जो स्लैब रेट होते हैं वो इस प्रकार है। यदि व्यक्ति की उम्र 60 साल से कम है फाइनेंशियल 1920-2021 के लिए, यानी कि यदि टोटल इनकम 2.5 लाख रुपए तक है तो कोई टैक्स नहीं है। 2.5 लाख से लेकर 5 लाख रुपए तक 5% टैक्स है। 5 लाख से 10 लाख के बीच में यदि इनकम है तो 12,500 प्लस 20% टैक्स है, और यदि 10 लाख से ऊपर इनकम है तो 1,12,500 प्लस 30% टैक्स है। फ्रेंड्स, यदि व्यक्ति की उम्र 60 साल से ज़्यादा है और 80 साल से कम है तो 3 लाख रुपए तक की इनकम तक कोई टैक्स नहीं लगता, और यदि व्यक्ति की उम्र 80 साल या उससे ज़्यादा है तो 5 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगता है। इन स्लैब रेट का लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। फ्रेंड्स, घर पर टैक्स किस प्रकार लगेगा इसके लिए देखा जाता है कि उसे कितने टाइम के लिए व्यक्ति ने अपने पास रखा है, यानी कि क्या वो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है। यदि उसने 24 महीने से कम उस घर को अपने पास रखा है और फिर बेच दिया है तो उस केस में उसे शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट माना जाता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है जिसपे कि स्लैब रेट के अकॉर्डिंग व्यक्ति को अपना टैक्स पे करना होता है। लेकिन यदि व्यक्ति 24 महीने से ज़्यादा घर को अपने पास रखता है उसके बाद बेचता है तो उस केस में वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होता है, और उस केस में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है और 20% के हिसाब से व्यक्ति को टैक्स पे करना होता है। लेकिन इस केस में व्यक्ति इंडेक्सेशन बेनिफिट क्लेम कर सकता है, एग्जम्पशन क्लेम कर सकता है। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मकान बेचने पर टैक्स को किस प्रकार बचाया जा सकता है। इसके लिए इनकम टैक्स में सेक्शन 54 दिया गया है कि यदि आप कैपिटल गेन को दूसरी रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को परचेज करने में लगा देते हैं तो आपको एग्जम्पशन मिल जाती है, जिसे कि हम स्टडी करेंगे। इस सेक्शन का लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। फ्रेंड्स, इस सेक्शन के लिए कुछ कंडीशंस हैं, यानी कि जो मकान बेचा गया है वो रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी होनी चाहिए, और इस केस में ये भी देखा जाता है कि वह घर किस दिन खरीदा गया था और किस दिन बेचा गया है। यदि पीरियड 24 महीने से ज़्यादा का होता है तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है, उस केस में आप एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यदि व्यक्ति घर बेचता है और 24 महीने तक अपने पास रखने के बाद बेचता है तो उस केस में से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है। इसके लिए वो एग्जम्पशन क्लेम कर सकता है यदि वो इन्वेस्टमेंट कर देता है नई रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि सिर्फ व्यक्ति को कैपिटल गेन ही इन्वेस्ट करना होता है। एग्जम्पशन क्लेम करने के लिए पूरी सेल कंसिडरेशन को इन्वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं होती। मान लीजिए व्यक्ति ने घर तो सेल किया है 1 करोड़ रुपए का, कैपिटल गेन हुआ है 25 लाख रुपए का, तो 25 लाख रुपए तक ही उसे आगे रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है। व्यक्ति कैपिटल गेन से ज़्यादा भी इन्वेस्ट कर सकता है। रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में मैक्सिमम लिमिट की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन यदि व्यक्ति कैपिटल गेन से कम अमाउंट इन्वेस्ट करता है तो जितना अमाउंट वो इन्वेस्ट कर देगा उतने अमाउंट तक की उसे एग्जम्पशन मिल जाएगी। जितना अमाउंट इन्वेस्ट नहीं करेगा उसके ऊपर उसे कैपिटल गेन टैक्स पे करना होता है। मान लीजिए 25 लाख में से सिर्फ 15 लाख इन्वेस्ट किया गया है तो बैलेंस 10 लाख के ऊपर व्यक्ति को टैक्स पे करना होता है। फ्रेंड्स, इस केस में टैक्स निकालने के लिए देखा जाएगा कि क्या व्यक्ति का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा है। यदि नहीं तो ऑप्शन नंबर 1 उसके पास अवेलेबल होती है, और यदि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा है तो उस केस में ऑप्शन नंबर 2 के अकॉर्डिंग वो इन्वेस्टमेंट कर सकता है। फ्रेंड्स, कैपिटल गेन पर टैक्स बचाने के लिए व्यक्ति के पास पहली ऑप्शन ये है कि यदि उसका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा एक्सीड नहीं हो रहा है तो उस केस में देखा जाता है कि व्यक्ति ने एसेट को कब ट्रांसफ़र किया, यानी कि हाउस को, और उससे 1 साल पहले या फिर 2 साल बाद तक वह रेजिडेंशियल हाउस को परचेज कर सकता है। यहाँ पे 2 रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी वो परचेज कर सकता है, या फिर डेट ऑफ ट्रांसफ़र के 3 साल बाद तक वह
रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को कंस्ट्रक्ट कर सकता है। यहाँ पे भी उसके पास ऑप्शन होती है कि वो 2 रेजिडेंशियल हाउसेस को कंस्ट्रक्ट कर सकता है, लेकिन यह ऑप्शनल है। यदि एसएससी एक बार इस ऑप्शन को एक्सरसाइज कर लेता है तो पूरी ज़िंदगी में वो दोबारा इस ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं कर सकता। इस प्रकार फ्रेंड्स, व्यक्ति को जो ऑप्शन दी गई है कि वो एक घर को बेचकर 2 घरों को खरीद सकता है या फिर 2 घर बना सकता है, वो ज़िंदगी में सिर्फ एक ही बार यह ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकता है। इस प्रकार व्यक्ति के पास ऑप्शन रहती है कि वो या तो एक घर ही परचेज कर ले या एक घर कंस्ट्रक्ट कर ले, या फिर एक घर परचेज कर ले और एक घर कंस्ट्रक्ट कर ले, या फिर वो 2 घर परचेज कर सकता है या फिर 2 घर कंस्ट्रक्ट कर सकता है। फ्रेंड्स, ये जो रेजिडेंशियल हाउसेज परचेज किए जाएंगे या कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे वो इंडिया में होने चाहिए। इसके अलावा फ्रेंड्स, यहाँ पे कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं दी गई है कि मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कितनी की जा सकती है परचेज करने में या कंस्ट्रक्ट करने में। आपको इंश्योर करना है कि आपका जो कैपिटल गेन हुआ है घर को बेचने से वो पूरा इन्वेस्ट कर दिया जाए परचेज में या फिर कंस्ट्रक्शन में। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको भी ध्यान रखना है कि जो नए घर व्यक्ति ने परचेज किए हैं या कंस्ट्रक्ट किए हैं वो 3 साल तक ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है। यदि वो ट्रांसफ़र कर देता है तो जो उसने एग्जम्पशन क्लेम की है कैपिटल गेन से उसे रिड्यूस किया जाएगा उसकी कॉस्ट से जो नए घरों की आई है। मान लीजिए नए घर की कॉस्ट आई थी 10 लाख रुपया और व्यक्ति ने 5 लाख रुपए का अपना कैपिटल गेन बचाया था, तो अब नए घरों की जो कीमत है, जो लागत है, वो 5 लाख रुपया मानी जाएगी। दूसरे शब्दों में कहें तो जब व्यक्ति इन नए घरों को 3 साल के अंदर बेच देता है तो उसे ज़्यादा टैक्स पे करना होता है जब व्यक्ति इन्हें सेल करता है या ट्रांसफ़र करता है। फ्रेंड्स, यहाँ एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। मान लीजिए मिस्टर ए के द्वारा एक रेजिडेंशियल घर खरीदा जाता है 2005-06 में जिसकी कीमत के 6 करोड़ रुपया है, लेकिन यदि आप इंडेक्स कॉस्ट देखते हैं तो मान लीजिए 9 करोड़ रुपये इसकी इंडेक्स कॉस्ट है। हाउस प्रॉपर्टी को सेल किया गया है 10 करोड़ में। फ्रेंड्स, इस केस में व्यक्ति कैपिटल गेन को इन्वेस्ट कर देता है और 2 रेजिडेंशियल हाउसेज में से इन्वेस्ट करता है, यानी कि 50 लाख रुपए के मार्च 2020 में। तो फ्रेंड्स, इस केस में फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 10 करोड़ रुपया उसे रियलाइज़ हुआ है और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इंडेक्सेशन के बाद, क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है व्यक्ति को रेजिडेंशियल हाउस से 24 महीने तक होल्ड करने के बाद व्यक्ति ने प्रॉपर्टी बेची है, इसलिए इंडेक्स कॉस्ट यहाँ पे मिलेगी। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन व्यक्ति को हुआ 1 करोड़ रुपए का। यहाँ पे व्यक्ति ने क्योंकि इन्वेस्ट कर दिया है 2 घरों में 50 लाख रुपए ईच, तो फ्रेंड्स 1 करोड़ रुपए की एग्जम्पशन मिल जाएगी और टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नील होगा। फ्रेंड्स, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन किस प्रकार निकाली जाए इसके लिए आप मुझे कमेंट करके बताइए यदि आप चाहते हैं कि मैं इस पर एक अलग से वीडियो बनाऊँ। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देखिए कि व्यक्ति ने फरवरी 2020 में घर को सेल किया था और उसके 2 साल के अंदर वो नए घर को खरीद सकता था और उसने मार्च 2020 में 2 नए घर खरीद लिए हैं, इसलिए इस केस में व्यक्ति को एग्जम्पशन मिलेगी। दूसरा केस देखते हैं फ्रेंड्स, मिस्टर ए के द्वारा अपने रेजिडेंशियल घर को सेल किया गया है 10 करोड़ रुपए में, जो कि उसने 10 साल पहले खरीदा था 5 करोड़ रुपए का। मान लीजिए इस केस में इंडेक्स कॉस्ट 8 करोड़ रुपया है। फ्रेंड्स, इसके बाद मिस्टर ए के द्वारा नए रेजिडेंशियल हाउस खरीदे गए हैं। एक घर तो इस घर को बेचने से पहले ही खरीद लिया गया था, यानी कि 2 फरवरी 2019 में, और दूसरा घर खरीदा गया था मार्च 10, 2020 में, और दोनों की ही कीमत 1 करोड़ रुपीज़ ईच है। तो इस केस में फ्रेंड्स फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 10 करोड़ रुपया है। इसमें से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इंडेक्सेशन के बाद 8 करोड़ रुपया लेस कर देंगे तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ 2 करोड़ रुपया। तो 2 करोड़ रुपया यदि गेन है तो वो इन्वेस्ट किया जा सकता है 2 घरों में। वहाँ पे व्यक्ति 1 साल पहले एक घर खरीद लिया है, इसलिए व्यक्ति को ये एग्जम्पशन मिलेगी, और दूसरा घर उसने 2 साल के अंदर खरीदा है बेचने के, इसलिए उसे दूसरे घर की भी एग्जम्पशन मिलेगी। तो इस प्रकार फ्रेंड टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नील होगा। मिस्टर ए के द्वारा गोल्ड ज्वेलरी को परचेज किया गया था 3 करोड़ रुपए में, और उसके बाद ये गोल्ड ज्वेलरी सेल कर दी गई है 7 करोड़ रुपए में। उसके बाद जो गेन हुआ उसे इन्वेस्ट कर दिया गया 2 रेजिडेंशियल हाउस को खरीदने में। फ्रेंड्स, इस केस में व्यक्ति को सेक्शन 54 के अंतर्गत एग्जम्पशन नहीं मिलेगी, क्योंकि इस केस में जो बेचा गया एसेट है वो गोल्ड ज्वेलरी है, यानी कि रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी नहीं था। व्यक्ति को रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी सेल करके रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी ही खरीदनी है, तो ही उसे सेक्शन 54 के अंतर्गत एग्जम्पशन मिलती है। इसी प्रकार फ्रेंड्स, मान लीजिए कोई व्यक्ति अपने रेजिडेंशियल फ्लैट को सेल करता है और उसके बाद शॉप खरीद लेता है, तो उस केस में भी उसे 54 के अंतर्गत एग्जम्पशन नहीं मिलेगी, क्योंकि उसे रेजिडेंशियल हाउस सेल करने के बाद रेजिडेंशियल हाउस ही परचेज करना है। फ्रेंड्स, अब हम दूसरी ऑप्शन डिस्कस करते हैं, यानी कि जहाँ पे कैपिटल गेन व्यक्ति का 2 करोड़ रुपये से ज़्यादा हो जाता है, तो उस केस में वो ट्रांसफ़र के 1 साल पहले या फिर 2 साल बाद रेजिडेंशियल हाउस खरीद सकता है। लेकिन इस केस में वो सिर्फ एक ही घर खरीद सकता है, या फिर व्यक्ति ट्रांसफ़र होने के 3 साल के अंदर अंदर कंस्ट्रक्ट कर सकता है रेजिडेंशियल हाउस। लेकिन इस केस में वो सिर्फ एक ही रेजिडेंशियल हाउस कंस्ट्रक्ट कर सकता है।
फ्रेंड्स एग्जांपल डिस्कस करते हैं। मान लीजिए मिस्टर ए के द्वारा घर खरीदा गया था 2005-06 में 1.5 करोड़ रुपए का और उसकी इंटरेस्ट कॉस्ट 2 करोड़ रुपया है। तो फ्रेंड्स ये घर जो बेचा गया है 2019-20 में बेचा गया 10 करोड़ रुपए में, और उसके बाद व्यक्ति के द्वारा कैपिटल गेन को इन्वेस्ट कर दिया गया है 2 घरों को खरीदने में, जिनकी की कीमत 4 करोड़ रुपया है। फ्रेंड्स इस केस में जो सेल कंसिडरेशन 10 करोड़ रुपया है और कॉस्ट ऑफ इंडेक्सेशन आप यहाँ पे लेस कर देंगे 2 करोड़ रुपया, तो उस केस में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 8 करोड़ रुपया है, जो कि 2 करोड़ रुपये से ज़्यादा है। तो फ्रेंड्स इस केस में जो सेक्शन 54 के अंतर्गत एग्जम्पशन मिलेगी सिर्फ एक घर के लिए ही मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल गेन 2 करोड़ रुपये से एक्सीड हो रहा है, इसलिए व्यक्ति एक घर को बेच के 2 घर नहीं खरीद सकता, वो सिर्फ एक ही घर के लिए ये एग्जम्पशन क्लेम कर सकता है। इस प्रकार जो टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा वो 4 करोड़ रुपीज़ है। फ्रेंड्स यदि व्यक्ति ने जो नया घर परचेज किया है, कंस्ट्रक्ट किया है, वो 3 साल के अंदर ट्रांसफ़र कर देता है, तो उस केस में जो नए घर की कीमत है उसे रिड्यूस किया जाएगा जितनी एग्जम्पशन व्यक्ति ने क्लेम कर ली है। जैसे कि फ्रेंड्स इसी एग्जांपल को हम डिस्कस कर लेते हैं। व्यक्ति ने जो एग्जम्पशन क्लेम की है 4 करोड़ रुपए की, जो उसने इन्वेस्ट किया था, यह घर वो 3 साल के अंदर बेच देता है। तो फ्रेंड्स उस केस में नए घर की कीमत 0 मानी जाएगी यहाँ पे कॉस्ट, क्योंकि उसने पूरे 4 करोड़ रुपए की एग्जम्पशन क्लेम कर ली है और अब उसे इस घर के ऊपर कैपिटल गेन टैक्स पे करना होगा और नए घर की जो कीमत है वो 0 मानी जाएगी। फ्रेंड्स सेक्शन 54 की एग्जम्पशन इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को ही मिलती है। इस प्रकार पार्टनरशिप फॉर्म कंपनी एग्जम्पशन क्लेम नहीं कर सकते हैं। फ्रेंड्स यदि व्यक्ति अपने घर को परचेज नहीं कर पा रहा है, कंस्ट्रक्ट नहीं कर पा रहा और इनकम टैक्स को रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट आ गई है, तो व्यक्ति को यह अमाउंट कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में डिपॉजिट करना होता है ताकि वो एग्जम्पशन क्लेम कर सके, क्योंकि 2 साल बाद हाउस को ट्रांसफ़र करने के या फिर 3 साल बाद हाउस को ट्रांसफ़र करने के वो घर को परचेज कर सकता है, कंस्ट्रक्ट कर सकता है। इसलिए उसे अमाउंट कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में डिपॉजिट करना होता है। बैंक में ये अकाउंट स्पेशली ओपन किया जाता है ताकि वह एग्जम्पशन क्लेम कर सके। फ्रेंड्स उस अकाउंट में से पैसा निकाल लेगा और अपने घर को परचेज करेगा या कंस्ट्रक्ट करेगा विद इन स्पेसिफाइड पीरियड। फ्रेंड्स यदि व्यक्ति अमाउंट डिपॉजिट करता है कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में, तो क्या उसे इंटरेस्ट भी मिलता है? जी हाँ फ्रेंड्स, इस केस में 2 तरह के अकाउंट होते हैं कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में। व्यक्ति उनकी एफडी करा सकता है अमाउंट की, जितने टाइम के लिए उसे यह पैसा नहीं चाहिए, और वो इंटरेस्ट क्लेम कर सकता है। यदि उसे पैसा चाहिए, इमीडिएटली वो घर को परचेज करना चाहता है या कंस्ट्रक्ट करना चाहता है, तो उस केस में कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में से पैसा रेगुलरली निकाल सकता है। फ्रेंड्स इस केस में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मनी इन्वेस्ट की गई है कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में, वो कितने टाइम तक इन्वेस्ट करके रखनी होती है और क्या इसे किसी और पर्पज़ के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। फ्रेंड्स जो पैसा यह इन्वेस्ट किया गया है उसे व्यक्ति विड्रॉ कर सकता है और हाउस को परचेज कर सकता है या कंस्ट्रक्ट कर सकता है। इसके अलावा किसी और पर्पज़ के लिए वो यूज़ नहीं कर सकता। फ्रेंड्स यदि वो घर को परचेज नहीं कर पाता है या कंस्ट्रक्ट नहीं कर पाता टाइम पीरियड के अंदर, तो उस केस में उसने जो कैपिटल गेन टैक्स बचाया है वो उसे पे करना होता है। फ्रेंड्स इस केस में एग्जम्पशन कितनी मिलेगी ये इस बात पे डिपेंड करता है कि क्या व्यक्ति ने पूरा कैपिटल गेन इन्वेस्ट कर दिया है। यदि नहीं, तो जितना अमाउंट उसने इन्वेस्ट किया है और जितना अमाउंट उसने कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में डिपॉजिट कर दिया है, इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करने की ड्यू डेट तक उतने अमाउंट तक वो एग्जम्पशन क्लेम कर सकता है। फ्रेंड्स यहाँ पे हाई कोर्ट के द्वारा जजमेंट भी दी गई है कि मान लीजिए व्यक्ति एक घर परचेज करता है और उसके बाद उसी घर के ऊपर एडिशनल फ्लोर कंस्ट्रक्ट करता है 2 साल के अंदर, तो उस केस में सेक्शन 54 की एग्जम्पशन से अलाउ की गई है। इसी प्रकार एक और केस में देखा गया है कि यदि व्यक्ति ने 2 फ्लैट परचेज किए हैं और उन कंबाइन करके एक ही फ्लैट बना लिया है, तो उस केस में माना जाएगा कि उसने एक रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को परचेज कर लिया है। फ्रेंड्स आप सेक्शन 54 को रेफर कर सकते हैं इनकम टैक्स एक्ट में, जिसमें कि एग्जम्पशन बताई गई है कैसे क्लेम की जा सकती है। इसका लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। अगला तरीका है फ्रेंड्स, यदि व्यक्ति ने घर बेचा है उस पर कैपिटल गेन पे टैक्स को बचाना चाहता है, तो सेक्शन 54 EC के अंतर्गत वो बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकता है और एग्जम्पशन क्लेम कर सकता है। फ्रेंड्स इस केस में देखा जाता है कि व्यक्ति ने हाउस को कब ट्रांसफ़र किया है, उसके 6 महीने के अंदर ही उसे इन्वेस्टमेंट करनी होती है बॉन्ड्स में, जैसे कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बॉन्ड, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन या फिर जो और बॉन्ड नोटिफाई किए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा सेक्शन के अंतर्गत। यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट हो सकती है वो 50 लाख रुपए से ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकती है और 5 साल का लॉक इन पीरियड भी होता है जब इन बॉन्ड्स को सेल नहीं किया जा सकता। फ्रेंड्स इन बॉन्ड्स पे जो इंटरेस्ट मिलता है वो टैक्सेबल होता है इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी काफ़ी कम है, इसलिए बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करना कोई ज़्यादा वाइबल ऑप्शन नहीं है। फ्रेंड्स यहाँ पे जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है कि यदि मदर फ्लैट को सेल कर देती है और पैसे अपने बेटे को गिफ्ट में दे देती है, तो क्या उसे कैपिटल गेन पे टैक्स पे करना होगा? जी हाँ फ्रेंड्स, इस केस में
मदर को कैपिटल गेन पर टैक्स पे करना होगा। फ्रेंड्स, यदि कोई बायर प्रॉपर्टी खरीदता है और वैल्यू 50 लाख रुपए से ज़्यादा है तो उसे सेलर का TDS भी काटना होता है 1% के हिसाब से। यदि आप चाहते हैं कि मैं इस पर स्पेशल लेक्चर बनाऊँ तो आप मुझे इस वीडियो में कमेंट करके बताएं। फ्रेंड्स, आपका कोई क्वेरी हो तो आप हमें भेज सकते हैं taxil@gmail.com पर। आपको ये न्यूज़ कैसी लगी कृपया लाइक कीजिए। जितना अधिक आप लाइक करते हैं उतनी अधिक हमें मोटिवेशन मिलती है कि हम और भी अधिक अच्छी न्यूज़ आप तक पहुंचा पाएँ। अगली वीडियो किस टॉपिक पे होनी चाहिए इसके बारे में कमेंट करके हमें बताइए। इस न्यूज़ को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुँच पाए और इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत कंप्लायंस कर पाएँ। यदि आप GST और इनकम टैक्स पर डेली अपडेट चाहते हैं, जजमेंट, सर्कुलर, तो उस केस में आप हमारे पैट्रियन अकाउंट को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, जिससे कि आपको डेली ईमेल आपके मेल बॉक्स में मिलेगी। फ्रेंड्स, अब आप मेरे चैनल CS सतबीर सिंह की मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि जो एक्सक्लूसिव वीडियोज़ हैं सिर्फ मेंबर्स के लिए, इनकम टैक्स, GST, फाइनेंस, इट एक्स्ट्रा पर उन्हें रेफ़र कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जिन लोगों ने CS सतबीर सिंह चैनल की मेंबरशिप ली है उनके लिए मेंबर्स ओनली वीडियो का लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है और सेपरेट से प्लेलिस्ट भी दी गई है, आप वहां जाके ये वीडियो देख सकते हैं।